मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनेक केयर। एक डिक्टम जो हम फॉलो करते हैं कि लीवर की हेल्थ पूरे शरीर की हेल्थ के लिए कैसे जरूरी है। एक दार्शनिक की बात से मैं चालू करता हूँ। एक दार्शनिक ने कहा है, और बहुत पहले, सेंचुरीज ओल्ड, सदी पहले एक बात उन्होंने कही कि शरीर में अगर कुछ है तो वो लीवर है। क्यों ये बात बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्यों है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए? क्यों लिवर और आंत का स्वास्थ्य पूरे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है? ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पेशेंट भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमको बार बार पेट सही नहीं रहता है, हमारा लिवर सही नहीं रहता है, तो क्या हमको अन्य शरीर के अंग भी गड़बड़ होने लगेंगे? क्या हमारे इम्यून सिस्टम पे, रोग प्रतिकारक क्षमता पे फर्क पड़ेगी? क्या हमारे ब्रेन पे फर्क पड़ेगा? क्या हमारी रोगों से लड़ने की ताकत पे फर्क पड़ेगा? और क्या हमारी मांसपेशियों में कमजोरी और शरीर की कमजोरी भी इससे जुड़ी हो सकती है? आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा हम ब्रीफ करें, कैसे ये सब होता है, कैसे आपकी आंत और लीवर की हेल्थ गड़बड़ होने से आपका शरीर गड़बड़ होता है। यदि लगातार भोजन, अल्कोहल, ओबेसिटी, किसी भी कारण से आपका आंत और लीवर परेशान होता है, तो धीरे धीरे इन दोनों अंगों से इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन शब्द का अर्थ होता है कि जो चीज नॉन इन्फेक्शियस है, बिना इन्फेक्शन के चलते जो आंत और लीवर में सूजन होती है, वो धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों पे बढ़ती है। जैसे इन्फ्लामेशन आंत में चालू होता है, आंत लीकी हो जाती है, आंत परेशान हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस आंत में बढ़ने लगते हैं। इन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने से आंत में जो गुड बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया है, वो घटते हैं। जो बैड बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है, जो अन्य अंगों को इन्फेक्शन और नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। जब इस संख्या में डिसबैलेंस होता है, यानी खराब और अच्छे के बीच का रेशियो जब गड़बड़ाता है, तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन रक्त धमनियों को प्रभावित करते हैं। रक्त धमनियों को प्रभावित होने से आपका हृदय प्रभावित होता है, यानी लिवर आंत के साथ जो जुड़ता है वो है आपका हृदय। इस हृदय के इन्वॉल्वमेंट हो जाने के बाद में धीरे धीरे परेशानियां आपके ब्रेन, आगे इसके बाद में धीरे धीरे अन्य अंग जैसे कि इम्यून सिस्टम उसको शामिल करते हैं। इवन कहा जाता है कि छोटे छोटे आंख, कान जैसे अंग भी लिवर और आंत के स्वस्थ न रहने की वजह से भी परेशान होने लगते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट नई रिसर्च जो हम लगातार देख रहे हैं, डायबिटीज के होने में, मनोरोग के होने में और बीपी के बढ़ने में, इसमें भी आंत की डिसबायोसिस, यानी आंत में गुड बैक्टीरिया की समाप्ति और बैड बैक्टीरिया की बढ़ोतरी की वजह से जो डिसबायोसिस होती है, उससे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं, उससे बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, और इवन मनोरोग का भी सीधा सीधा रिलेशन देखा गया। तो किसी भी तरीके से हम हमेशा ट्रेन ये करते हैं कि आप किसी भी तरीके से, चाहे वो एक्सरसाइज हो, डाइट हो, परहेज हो, भोजन हो, व्यवहार हो, या खान पान का पैटर्न हो, खान पान का तरीका हो, उसको इस तरीके से बदलाव करें कि आपकी आंत और लिवर स्वस्थ रहे। अगर ये दो अंग स्वस्थ हैं तो शरीर में सब कुछ स्वस्थ चलने वाला है। इन दोनों अंगों को ही शरीर फॉलो करता है और आपके शरीर को बीमारियों से बचाता है। यदि आपको इस संबंध में लिवर और आंत रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनेक केयर पर लीवर, आंत और शरीर के अन्य अंगों को सुरक्षित रखने के उपाय और उनके बचाव के उपाय बताने के लिए आपको उपलब्ध हूँ। कोई परेशानी होने से आप मुझे